मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चलने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग के सामने डिस्कस होने जा रहा है। और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, आएंगे भी। और किसी सेंटर पर हुआ पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं डिस्कस कि मैं ये फर्जी मैंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा ये पेपर आपसे है। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, तो इसे आप लोग पूरा देखिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। और अपने एग्जाम में यदि आपके सेंटर पर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गृह विज्ञान कक्षा 10 का ये महत्वपूर्ण पेपर। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से देखिए स्टार्ट होता है डिस्टेंस। पहले यहाँ प्रश्न आप लोग का देखिए, पहला प्रश्न क्या है आप लोगों का। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बजट बचत करना, व्यय पर नियंत्रण होता है, आय का ज्ञान होता है, ये सभी। तो देखिए ये सभी जो वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पारिवारिक बचत भी होता है और व्यय का पर नियंत्रण भी होता है और आय का ज्ञान भी होता है कि यहाँ किस प्रकार से कहाँ कहाँ चीजें किस तरीके से खर्च हो रही हैं। तो ये सभी जो होगा ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बजट का सर्वाधिक महत्व पद क्या है? शिक्षा है, मनोरंजन है, फैशन है, भोजन है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा उत्तर सही होगा। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों घर रखना है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक में जमा करना। बैंक में यदि आप जमा कर देते हैं तो वहां पर भाई सुरक्षित रखने का एक साधन होता है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है बर्तन की सफाई करने के लिए, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, घर की सफाई के लिए। देखिए वैक्यूम क्लीनर की बात करें अगर वो, देखिए घर हो गया, हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं आप लोग, जो भी मतलब चीजें होती है जिससे स्कूल वगैरह की बातें होगी, तो उन सभी जगहों पर साफ सफाई के लिए देखिए क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कूड़े कचरे के निष्कासन का सर्वोत्तम साधन क्या है? कूड़े को बहा देना, कूड़े को जला देना, गड्ढों में डालकर पाट देना, शुष्क विधि। देखिए शुष्क विधि को हम लोग यहाँ पर मान्यता देंगे विशेष रूप से। फलों को अधिक समय तक ताजा बनाए रखने के लिए फूलदान में पानी में क्या डालना चाहिए? तो देखिए इसमें डाला जाता है सोडा। आपका क्या डाला जाता है? सोडा को इसमें मिलाया जाता है। एक दर्जन पेंसिल, पेंसिल 36 रुपए की है तो एक पेंसिल का दाम क्या होगा? देखिए एक दर्जन में कितने लोग होते हैं? 12 लोग होते हैं, यानी 12 लोगों के लिए कितना रुपया खर्चा कर रहा है व्यक्ति? 36 रुपया कर रहा है। तो अब ये कह रहा है कि एक लोगों के लिए कितना करना पड़ेगा, तो 36 में 12 का भाग दीजिए। अब 12 के पहाड़ा में जो 36 होता है वो कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। तो 3 यहाँ पर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। H2O का तात्पर्य क्या होता है? विद्युत है, पानी है, हवा है, आग है। तो पानी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो H2O है उसे जल कहते हैं हम लोग, और H2O जो है वो एक यौगिक है। ठीक है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, कोलेरा जो है, देखिए ये जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है डिस्कशंस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। 10वां प्रश्न क्या है? 10वें प्रश्न की ओर में बढ़ रहे हैं। निर्जलीकरण का अर्थ क्या है? शरीर में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, शरीर में कैल्शियम कमी, इनमें से सभी। देखिए शरीर में जब पानी की कमी होती है तो ये कहा था भैया कि इनके अंदर निर्जलीकरण हो गया, यानी पानी की कमी से होने वाली जो समस्या होती है उसको निर्जलीकरण बोलते हैं। ठीक है, 11वां देखिए प्रश्न क्या है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जानते ही हैं आप लोग की 5 जून, यानी प्रत्येक वर्ष जो होता है 5 जून को क्या किया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है ओजोन परत की। ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य से निकलने वाली किरणें जो होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, तो इन सभी से अल्ट्रावायलेट किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक वो किरणें हैं। तो उसका कमी क्यों हो रही है, कैसे हो रहा है? तो देखिए उसका कमी जो हो रहा है वो सीएफसी हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? वीसीजी का टीका किस रोग का उपाय है? तो ये है क्षय रोग का उपाय, यानी तपेदिक के रूप में, यानी क्षय रोग तपेदिक के रूप में, तपेदिक में इस टीका का प्रयोग किया जाता है टीकाकरण का। रेबीज का कारण क्या है? देखिए कुत्ते के काटने से, रेबीज का रोग जो होता है देखिए कुत्ते के काटने से ये समस्या होती है। ये आपका राइट हो जाएगा खा वाला प्रश्न। शरीर की लंबाई मापने की इकाई क्या है? मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। देखिए सेंटीमीटर, भाई जाहिर सी बात है, मीटर दूरी हमेशा देखिए मीटर में हमेशा नापा जाता है, तो ये सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से देखिए होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है, कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वायु प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण इन सभी कारण होता है। भाई जाहिर सी बात है, उद्योगों का बढ़ना कहीं ना कहीं से वायु प्रदूषण को जन्म दे रहा है।
वनों की अनियमित कटाई का मतलब क्या है? वनों का अनियमित कटाई का मतलब है कि निश्चित तौर पर वन जो है वो काटे जा रहे हैं। और नगरीकरण का मतलब है भाई जाहिर-सी बात है वनों को काट रहे हैं तभी नगरों को बसाया जा रहा है। तो ये सभी कारण इसके लिए उत्तरदायी हो जाएँगे। जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए मुख्य रूप से इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है। किसका किया जाता है डिस्टेंस? ब्लीचिंग पाउडर का। 19वें प्रश्न में जब हम लोग पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस या रेखांकित चेक? क व ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो क्रॉस चेक होता है जिसे हम लोग रेखांकित चेक के नाम से जानते हैं, ये जो चेक होता है सबसे सुरक्षित चेक होता है। कौन? क्रॉस या रेखांकित चेक। 20वां प्रश्न हम लोग क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने के लिए मुख्य रूप से सबसे जो अगर उत्तरदायी कोई है तो वह है पेड़ पौधे। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों पौधों की संख्या बढ़ाइए। ठीक है। खंड ब में जब हम लोग पढ़ते हैं डिस्कस यहाँ पर देखिए आप लोगों का तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए प्रश्न क्या अति लघु बजट बनाने के कोई दो लाभ बताइए। सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का। चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है? दो विष संक्रामक पदार्थों के नाम बताइए। सजावट की मुख्य कौन कौन सी शैलियां हैं? 25वां प्रश्न। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। 26वां प्रश्न है वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध कैसे करते हैं, यानी कैसे उसे शुद्ध किया जाता है। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग जो पढ़ते हैं देखिए पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। अथवा में जो प्रश्न दिया गया पासबुक और चेक बुक में अंतर बताना है। ठीक है। 28वां प्रश्न है जल प्राप्ति के स्रोत क्या है? शुद्ध तथा अशुद्ध जल में अंतर यहाँ पर बताना है। हम बढ़ते हैं इसके अथवा में प्रश्न जो दिया गया है घरेलू कचरे के विसर्जन के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। ये प्रश्न है आपका। 29वां प्रश्न घर की सफाई को कितने भागों में बांटा जा सकता है? घर के कूड़े करकट को नष्ट करने के उपाय लिखिए। अथवा वृक्षारोपण से क्या लाभ है? ये है आपका। 30वां प्रश्न हो जाएगा डेंगू के लक्षण एवं उसका उपचार लिखिए। अथवा में करके जो प्रश्न है घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? पेचिश और अतिसार में क्या अंतर होता है? ये प्रश्न हो जाएगा डिस्टेंस। अथवा में देखिए विषाक्तता वाला है प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखा जाए बचत किसे कहते हैं, इसके देखिए पूरा इंपॉर्टेंट बातें हैं। अथवा में पर्यावरण प्रदूषण हो गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पेपर एडिशंस यदि वीडियो आज का पसंद लगा, अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को ज्वाइन करिए, इस पेपर का पीडीएफ प्राप्त कीजिए अपने मोबाइल में। और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं, लग जाइए चपकर और चपाकर। ठीक है। चपाकर एकदम पढ़िए, जम के पढ़िए और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी अलग पहचान बनाइए। ऑडियो कोई भी समस्या है तो आप डीजे सर चैनल के साथ जुड़े रहिए और व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपनी समस्याओं को प्रॉब्लम को हमसे साझा कर सकते हैं। डीजे सर चैनल की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को उचित जो समाधान है वो आप लोग को उपलब्ध कराया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।